गोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रे श्रीवर्मानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की अभी 394 चलेगा 394 पानावर सुरुवात ये दोनों श्लोक अर्थ हो गए। हाँ नहीं अभी चक्षुरादि कुमार पढ़ना है। अच्छा ये पूरा हुआ है। जो अन्य बौद्धादि है उनका निराकरण करते हुए सिद्ध किया ना कि स्वार्थादिगम स्वार्थ का निश्चय करना ये प्रमाण है। केवल स्व का अधिगम या केवल अर्थ का अधिगम प्रमाण नहीं है और वो प्रमाण से फल भिन्न अभिन्न नहीं है सर्वथा। ये बात सिद्ध की थी। अब आगे वापस बता रहे हैं वैशेषिक और ये जो है अभी वो भिन्नता का पक्ष लेते हैं उनका खंडन करते हैं। चक्षुरादि प्रमाणं चेत् दचेतनममीप्यते न साधकतमत्वस्य भावात्तस्य चित्तसदा चित्तस्तु भावनेत्रादेः प्रमाणत्वं न वार्यते तत्साधिकं साधकतमत्वस्य कथञ्चिदुपपत्तितः चक्षुरादि प्रमाणं चेत् दचेतनमपीष्यते न साधिकं तमत्वस्य भावत्तस्य चित्तः सदा चित्तस्तु भावनेत्रापि प्रमाणत्वं न वार्यते तत्साधिकं तमस्वस्य कथञ्चिदुपपत्तितम्। अब न एक वैशेषिक प्रमाण किसको कहते हैं? चक्षुरादि को ही प्रमाण कहते हैं, इंद्रिय को प्रमाण कहते हैं। आचार्य के पास स्व और अर्थ का निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। लेकिन अन्य जो बौद्धों का खंडन किया वे वैशेषिक न्याय को खंडन करें कि चक्षुरादि इंद्रिय जो है वही प्रमाण है और वो कैसी है? अचेतन अचेतन चक्षुरादि इंद्रिय प्रमाण है। यदि ऐसा मानते हो चेदिष्यते न साधकतमत्वस्य अभावात् तस्य अचित्तः सदा। चक्षुरादि कैसे है? अचेतन है ना, अचेतन है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है चक्षुरादि इंद्रियों में। वह जो इंद्रिय है वो अचेतन है तो उसमें साधक तमत्व का अभाव होने से मतलब नियम से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अभी इंद्रिय है, हमेशा देखने का काम होता है क्या? हमेशा इंद्रियों से जानने का काम होता है क्या? तो साधक तम नहीं है इसलिए, क्योंकि वो अचेतन है इसलिए इसमें साधकतम करना किसको कहते हैं? अतिशयन साधकम साधकतमत्वम। जो निश्चित रूप से कार्य को करता है उसको कहते हैं साधकतम। तम प्रमिति के प्रति साधक मतलब अतिशय रूप से साधक है, नियम से साधक है, उसको साधकतम कहते हैं। लेकिन इंद्रिय को और ज्ञान को ऐसा नियम नहीं है और बिना इंद्रिय के भी ज्ञान होता है।
इसलिए इंद्रिय साधकतम नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। लेकिन जो भाव नेत्र है, भाव चक्षुरेंद्रिय, वो ज्ञान पर है ना, भाव चक्षुरेंद्रिय जो है वो, इसलिए वो चेतन है, तो उसमें प्रमाणपना का निवारण नहीं किया जाता है। भाव चक्षुरेंद्रिय में जो चैतन्य स्वरूप भाव चक्षुरेंद्रिय है, उसमें प्रमाणपने का निवारण नहीं किया जाता है, क्योंकि तत्साधकतमत्वस्य कथंचित उपपत्तितः, उसमें साधकतमपना कथंचित युक्त है। क्योंकि भाव चक्षुरेंद्र के द्वारा हम जानते हैं, ज्ञान होता है, ज्ञानात्मक ही है भावेंद्र जो है, इसलिए उसको कथंचित प्रमाणपना प्राप्त होता है। यदि वैशेषिक या नैयायिक यों इष्ट करें कि चक्षुषा प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयते, यानी चक्षु करके जाना जाता है, धूम से अनुमिति हो जाती है, शब्द से श्रुति ज्ञान होता है, इत्यादि स्थलों पर अचेतन नेत्र आदि भी प्रमाण माने गए हैं। सो यह उनका कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि उन जड़ कहे गए नेत्र आदिकों को प्रमिति का प्रकृष्ट साधकपना सर्वदा नहीं है। प्रमिति का करण वस्तुतः ज्ञान ही है। ज्ञान का सहायक होने से चक्षु आदि को उपचार से करणपना मानकर स्थूल दृष्टि वाले वैयाकरणों ने करण में तृतीय भक्ति कर दी है। जड़ पदार्थ कभी भी गति का कारण नहीं हो सकता है। तृतीया तो इसमें साधन में होती है, तो ये है ना चक्षुषा प्रमीयते, वैया प्रमीयते, तृतीया विभक्ति की ना, चक्षु के द्वारा जाना जाता है, धूम के द्वारा जाना जाता है, शब्द के द्वारा जाना जाता है, तो यहाँ तृतीया जो की है वैया प्रमीयते, स्थूल दृष्टि से उपचार से करणपना मानकर की है। हाँ, चेतन स्वरूप नेत्र आदि भावेंद्रियों को तो प्रमाणपना निषिद्ध नहीं है, क्योंकि उस प्रमिति क्रिया में प्रकृष्ट उपकारक करणपने की सिद्धि भावेंद्रियों में किसी न किसी अपेक्षा से हो जाती है। लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रियां चेतन स्वरूप हैं, चेतन को प्रमाणपना हमें अभीष्ट है। ऐसा समझना है तो विचार प्रमीयते म्हणजे जानणं जाणलं जातं म्हणायचं। साधकतमत्वं प्रमाणत्वेन व्याप्तं तदर्थ परिचित्तो चक्षुआदेः उपलभ्यमानं प्रमाणत्वं साध्यति इति यदीष्यते तदा तद्द्रव्य चक्षुरादि भाव चक्षुरादि वा साधक न तावत् द्रव्य नेत्रादि तस्य साधकतमत्व असिद्धेः। यदि साधकतमपना मतलब अतिशय रूप से साधकपना प्रमाणत्व के साथ व्याप्त है। व्याप्ति किसको कहते हैं? इसके बिना वह है, उसके बिना यह है, उन दोनों में व्याप्ति कही जाती है। साध्य और साधन में जो परस्पर में क्या होता है, अविनाभाव है। साध्य के बिना साधन नहीं होता है, और साध्य होने के साधन यहाँ पर साध्य नियम से पाया जाता है, तो उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे अग्नि असल्याशिवाय धूर असत नाही, धूर असेल तिथे अग्नि नियमन असते, त्याला म्हणायचं अविनाभाव समुद्र म्हणजे व्याप्ति। तो यहाँ पर साधक तमत्व की व्याप्ति किसके साथ कर रहे हैं? जहाँ पर साधक तमपना है वहाँ पर प्रमाणपना नियम से है, और यदि जहाँ पर साधक तमपना नहीं वहाँ पर प्रमाणपना नहीं है, तो उसकी व्याप्ति दोनों की कही जाएगी, साधक तमपने के प्रमाणपने की। तो साधकतमपना प्रमाणत्व के साथ व्याप्त है, और वह अर्थ को जानने में, परिचिति में जानने में चक्षुरादि उपलब्धमान, चक्षुरादि को प्राप्त होने वाला प्रमाणपना को सिद्ध करता है। यदि ऐसा आप इष्ट मानते हो, तब आपको दो प्रश्न है, आपको प्रश्न है कि वह कौन सी चक्षु प्रमाण के अर्थ को जानने में जो ऐसे दो प्रश्न किए, तो उसमें पहला उत्तर लेंगे कि द्रव्य चक्षु, तो वह ठीक नहीं है, न तावत द्रव्य नेत्रादि,
द्रव्य, ये जो चक्षु आहे ना, उद्गत रूप द्रव्येंद्रिय कशाला म्हणायचं? हा, म्हणजे निवृत्ती आणि उपकरण, जे पुद्गलाची रचना आणि त्याला जे त्याचं उपकारक आहे त्याला उपकरण म्हणतात. तर याला द्रव्येंद्रिय म्हटलेलं आहे. हे जे दिसते हे द्रव्येंद्रिय. आणि द्रव्य इंद्रिय, आणि त्याच्याद्वारे जे ज्ञान होते उस द्रव्येंद्रिय के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, त्या जानने की शक्ति है, उसको भावेंद्रिय कहते हैं. तो द्रव्येंद्रिय तो प्रमाण नहीं बन सकता है, जानने का साधन नहीं है, बाह्य उपकरण है, बाह्य सहायभूत है, लेकिन साधकतम नहीं है. द्रव्येंद्रिय आदि जो है वो उसका साधकतम होने की असिद्धि है. मतलब वो हो तो ज्ञान होगा ही ऐसा नियम नहीं, उसकी व्याप्ति नहीं है. नहीं तत्साधकतम तमं स्व अर्थ परिचितो अचेतनत्वा विषयत्वा विषयवत्. वही सिद्ध किया है. द्रव्येंद्रिय जो है, द्रव्य नेत्रादि, वो साधकतम नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो. इसको सिद्ध करने के लिए हेतु क्या दिया? स्व और अर्थ की परिचिति में अचेतनपना होने से. मतलब अचेतन है इसलिए स्व और अर्थ की परिचिति में साधकतम साधन नहीं हो सकता है. वहां तक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी. साधकतमं स्वार्थ परिचितो न. वो द्रव्येंद्रिय स्व और अर्थ की परिचिति में साधकतम नहीं है. क्यों? अचेतनपना होने से. किसके समान? विषय के समान. विषय जो है, जैसे हम पुस्तक को जान रहे हैं, पुस्तक साधकतम है क्या जानने में? बाह्य अवलंबन है, साधकतम नहीं है. पदार्थ हो तो ही हमें ज्ञान होगा, और पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि कभी पदार्थ होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, और पदार्थ नहीं होने पर भी ज्ञान होता है. केश होंगे तो ज्ञान हो, कारण केश मच्छर के ज्ञान के समान. केश मतलब मच्छर. यत्तु साधकतमं तच्चेतनं दृष्टं यथा विशेषण ज्ञानं विशेष परिचितो. और जो साधकतम है वो चेतन देखा गया है. परिचिति में, ज्ञान में जो साधकतम बनेगा वो कौन बनेगा? चेतन वस्तु बनेगी क्या? नहीं, चेतन वस्तु जो है वही जानने में साधन बनेगी. तो जैसे विशेषण का ज्ञान विशेष को जानने में साधकतम होता है. तो किसी विशेष को जानना है तो उसमें विशेषण ज्ञान साधकतम होता है. जैसे आत्मा को जानना है तो चेतन है, उसका विशेषण है, तो साधन होता है. न चेतनं पौद्गलिकं द्रव्य नयन आदि इति न साधकतमं यतः प्रमाणं सिद्धयेत्. और जो पौद्गलिक द्रव्य चक्षु आदि है वो चेतन नहीं है, इसलिए साधकतम नहीं है. कारण जो भी साधकतम होगा वो चेतन ही होगा, और द्रव्य नयन आदि चेतन नहीं है, पौद्गलिक है, इसलिए वो साधकतम नहीं है ज्ञान को जानने में, कि जिससे वो प्रमाण सिद्ध हो जाए. मतलब द्रव्येंद्रिय प्रमाण नहीं है. चेतन का मतलब ज्ञान ही लेना पड़ेगा. हाँ, चेतन ज्ञान ही है ना. ज्ञान दर्शन चेतन रूपी है. जे निश्चित रूपाने साधक आहे, निश्चित रूपाने कार्य करण्यामध्ये जे साधन बनतं. है हमारे पास और पेन और कागज भी देते ले लो. अभी लिख लेना रजिस्टर में, फिर बाद में वापस कर देना. हाँ, ये पूरा हो गया. प्रमिति के साधकतम पने की प्रमाण पने के साथ व्याप्ति है. वह अर्थ की व्यक्ति में साधकतम पना चक्षु आदि जड़ पदार्थों के भी दिख रहा है, अतः वह उनको प्रमाणपना सिद्ध करा देगा.
यदि इस प्रकार वैशेषिक मानेंगे तो हम जैन पूछते हैं कि वह अर्थ परिचिति का करणपना द्रव चक्षु द्रविकर्ण आदि को मानते हो या भाव चक्षु भाव रस आदि को मानते हो, बताओ। देखो, इंद्रियां दो प्रकार की हैं। बाल वृद्ध सबको प्रतीत हो रहे नेत्र गोलक के भीतर बाहर के अवयव तो द्रवेंद्रिय हैं। इंद्रियों के निकट विद्यमान आत्मा के प्रदेश भी द्रवेंद्रिय हैं। निवृत्ति निवृत्ति के दो भेद हैं ना, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। तो अभ्यंतर निवृत्ति में आत्मा के प्रदेश लेते हैं और बाह्य निवृत्ति में गुरुदेव के प्रदेश लेते हैं। इस आत्मा के प्रदेश को भी द्रवेंद्रिय कहा है। तथा कर्म वियोग से होने वाली आत्म विशुद्धि रूप लब्धि और उस लब्धि द्रव्य चक्षु आदि से जन्य ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग, ये भावेंद्रिय है। दर्शनोपयोग को भावेंद्रिय कैसे था? उसके ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता है। इंद्रियों से होता है चक्षु दर्शन कहते हैं, इसलिए ये एक तो लब्धि जो है और जो चक्षु द्रव्य चक्षु है, लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय है ना। हाँ। तो आत्मा विशुद्धि उसको एक लब्धि कहा, लक्ष्योपशम को लब्धि कहा, और उस लब्धि के और द्रव्य चक्षु के निमित्त से जो ज्ञान उपयोग उत्पन्न होता है और दर्शन उपयोग को भी उन्होंने भावेंद्रिय सबने दे दिया दर्शन उपयोग क्या नहीं, चेतन के ही दो है, सब ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों को भी भावेंद्रिय कहा। पहले द्रव्य नेत्र आदि तो प्रमिति के साधकत्व नहीं है, क्योंकि उनको प्रमिति का प्रधान उपकारकपन असिद्ध है। प्रमिति म्हणजे जानना। अनुमान है कि वे द्रव्य नेत्र आदि पक्ष अपने और अर्थ की प्रमिति करने में प्रकटपन से साधक नहीं है। जड़ होने से, जैसे कि घट पट आदि में विषय साधकत्व नहीं है, दृष्टांत। हाँ, जो भला व्यक्ति का साधकत्व देखा गया है वह तो चेतन पदार्थ ही है। जो भला व्यक्ति का साधकत्व देखा गया है वह तो चेतन पदार्थ ही है। जैसे कि विशेषण का ज्ञान चेतन होने से ही विशेष की व्यक्ति में करण हो सका है। अर्थात प्रथम सामान्य रूप से 10 मनुष्यों को जान लेने पर, उन्हें एक के हाथ में दंड के दिख जाने पर उस मनुष्य के दंडीपन का ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टांत वैशेषिकों के प्रति उनके मतानुसार दे दिया है। वस्तुतः व्यक्ति के करणपन का यदि विचार किया जाएगा तो विशेषण के ज्ञान से विशेषण की ही परिचिति होगी। जिन्होंने पहले से देखा था ना, विशेषण से विशेषण का ज्ञान नहीं होता है। विशेषण से तो विशेषण का ज्ञान होगा और विशेषण से विशेषण का ज्ञान होगा। विशेषण से विशेषण होगा। हाँ, नहीं, विशेषण से विशेषण का ही ज्ञान होगा। मैंने नीला जाना तो नीले का ज्ञान हो गया, और जब कपड़ा जाना तो कपड़े का ज्ञान हुआ। विशेषण, हाँ, एक से दूसरे का नहीं, ऐसा वो सिद्ध किया। तो वो बोल रहे हैं कि इसके लिए दिया है। विशेषण के ज्ञान से विशेषण की ही परिचिति होगी और विशेष के ज्ञान से विशेष की ही व्यक्ति हो सकेगी। यो धूम ज्ञान से वन्य ज्ञान के सदृश सामान्य ज्ञापक कारण की अपेक्षा से भले ही अन्य के ज्ञान को ज्ञापक कह दिया जाए। प्रकरण में यह कहना है कि उद्गल द्रव्य के बनाए गए द्रव्य नेत्र आदि तो चेतन नहीं है, इस कारण परिचिति में साधकतम करण नहीं हो सकते हैं, जिससे कि वे प्रमाण स्वरूप सिद्ध हो सके। यानी द्रव्य नेत्र कान आदि प्रमाण रूप नहीं है। रहे अभ्यंतर द्रव्य इंद्रिय, इस नाम को धारने वाले थोड़े आत्म प्रदेश, वे भी अखंड पिंड
या ज्ञान तादात्म्य की अपेक्षा नहीं रखते हुए उद्गत सदृश ही है। हाँ, परिपूर्ण प्रदेशी ज्ञानी आत्मा तो व्यक्ति का करता है, करण नहीं। हाँ, क्या? आत्मा जो है वो करता है ना, करण नहीं है। ज्ञान करण है। जो जानता है वह ज्ञान है। ये व्यक्ति से इस साधन से आत्मा सिद्ध होता है ना। जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान, ऐसा जब कहते तो साधन रूप ज्ञान आता है। और जो जानता है वह ज्ञान आता है, वो कर्ता रूप आत्मा। और जो जानना मात्र वह ज्ञान, वह ज्ञप्ति, मतलब जानन क्रिया हो गई। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञप्ति। या ठिकाणी काय म्हटलं की डोळ्यामध्ये विभागेंद्रिय आहे, तिथं जे थोडे आहे भावेंद्र नाही, तिथं जे जे आत्माचे प्रदेश आहे त्या द्रवेंद्रियाच्या जवळ त्याला आपण द्रवेंद्रिय म्हणतो. देवेंद्रिय म्हटलं. मग तेच मी म्हटलं, निवृत्तीचे दोन भेद करतो की आपण, आभ्यंतर निवृत्ती आणि बाह्य निवृत्ती. आणि निवृत्तीला द्रवेंद्रिय म्हटले. आभ्यंतर निवृत्तीचा अर्थ काय करतो, तिथं होणारी आत्मप्रदेशांची रचना त्या ठिकाणी, त्याला आभ्यंतर निवृत्ती म्हणतो. त्याला पण द्रवेंद्रियच म्हटले ना. म्हणजे आता हा डोळा आहे, डोळ्यामध्ये जी भावली आहे ती भावलीचं जी रचना झाली. नाही, बाहुलीची रचना नाहीये. बाहुली तर ही उपकरण आहे, आभ्यंतर उपकरण. त्याच्या आत जे घनाकुलाचा असंख्यातावा भाग, जी पुद्गत द्रव्याची रचना आहे ती बाह्य निवृत्ती. आणि तिथं जे आत्मप्रदेशांची रचना, ते आत्मप्रदेश तिथे थांबले, ते त्या ठिकाणी त्या रूप झाले, तर त्याला आभ्यंतर निवृत्ती म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये पण ज्ञान राहतं. तर संपूर्ण आत्मप्रदेशाच्या द्वारे परिपूर्ण बाहेर पडतो, त्यांनाच ज्ञान भावनेंद्रिय लक्षात आलं होतं. आत्मप्रदेशाला सुद्धा द्रवेंद्रिय म्हणतात. तो भावेंद्रिय क्या? लब्धि और उपयोग। लब्धि तो ज्ञान में वस्तु पड़ी हुई है, जो लब्धि मतलब शोषण, आत्मविशुद्धि। आत्मविशुद्धि वो तो हुआ लब्धि। लब्धि और उपयोग जो आजीव का उपयोग है, हाँ, जानने का उसका जो अभिमुख होता है, जो उपयोग है वो हो भावेंद्रिय। लब्धि उपयोग हो भावेंद्रिय। आणि याचं विशेष स्पष्टीकरण समयसारख्या 31 जोगिंदी जे निघतात अवधीचंद्राचे त्यांच्या टिपून ते द्रवेंद्र भावेंद्रची डेफिनेशन केली आहे. छिदोत परसु आदिना साधकमेन व्यभिचारः इति चेतना स्वार्थ परीक्षतो साधकत्वत्व अभावस्य साध्यत्वात्। और शंकाकार कहता है कि आपने जो साधकत्व है प्रमाण ऐसा कहा ना, फिर जो छेदन रूप क्रिया में कुलाड़ी आदि थे, परशु मतलब कुलाड़ी, उससे वे विचारना चाहेगा, उसको भी साधकत्व मानना पड़ेगा। वो तो अचेतन है ना, और उसको भी साधकत्व है, तो उसके साथ क्या आएगा, वे विचार दोष होगा। तो आचार्य कह रहे यहाँ पर कौन सी क्रिया लेना है, स्वर अर्थ को जानना जो क्रिया है, उसमें जो साधकत्व है उसको प्रमाण कहा है, खाली साधकत्व को प्रमाण नहीं कहा है। जानने रूप क्रिया में जो साधकत्व है उसको प्रमाण कहते हैं। तो वो जानने रूप क्रिया में वो साधकत्व करने का अभाव है, वो साध्य है यहाँ पर। ये जो प्रश्न से काटना किया है, ये इसमें स्वाधत्व का अभाव है। हाँ, ये जो कहा ना उन्होंने कि नहीं साधकत्व, ये जो द्रवेंद्रिय साधकत्व नहीं है क्योंकि अचेतनपना होने से, तो फिर वो इस पर शंका कर रहा है कि जो कुलाड़ी आदि है वो तो छेदन रूप क्रिया में साधकत्व है और अचेतन है। फिर अचेतन होता है साधकत्व नहीं, ऐसा कहते तो वे विचार दोष आ गया, अनेकांत दोष कहते हैं ना उसको, जो उसमें भी जा रहा है। हाँ, दूसरे में भी जा रहा है, मतलब अचेतन वस्तु में जा रहा है। कुलाड़ी है जो अचेतन वस्तु, उसमें भी हेतु जा रहा है, अचेतन हेतु। तो फिर और लेकिन उसमें भी साधकत्वपना नहीं है, साध्य नहीं रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि स्वार्थ परिचित तो साधकत्व ऐसा हो पूरा साध्य लेना, स्वार्थ परिचिति में साधकपणे के अभाव ये साध्य है यहाँ पर।
स्वार्थ परिचित तो साधक म्हणणं ऐसा कहा ना वहां पर। हाँ। तो स्वार्थ परिचिति पीछे लगाना है उसमें, किसमें साधकतम पड़ा नहीं है, जो स्वर अर्थ को जानने में साधकतम नहीं है। नहीं सर्वत्र साधकतमत्वं प्रमाणत्वेन व्याप्तम् परस्वादेः अपि प्रमाणत्व प्रसंगात्। सभी में जो साधकतमपना है उस वो प्रमाणत्व के साथ व्याप्त नहीं है, और किसी अन्य क्रिया में भी साधकतम है, जैसे काटने रूप क्रिया में चाकू है या अन्य क्रिया में जो साधकतम है वो यहाँ पर नहीं लेना है, उसकी प्रमाणत्व के साथ व्याप्ति नहीं है। नहीं तो फिर जो कुलाड़ी अधिक है काटने रूप क्रिया में साधकतम है तो उसको भी प्रमाण मानने का प्रसंग आएगा, लेकिन यहाँ जानने रूप क्रिया में जो साधकतम है ऐसा यहाँ पर विशेषण छोड़ना है। भाव नेत्रादि चेतनम प्रमाणम इति तो न अनिष्टम तस्य कथंचित साधकतमत्व उपपत्तिः आत्मा उपयोगस्य स्व अर्थ प्रमितौ साधकतमत्वात् तस्य भावेन्द्रियत्व उपगमात्। तो भाव नेत्रादि जो है भाव चक्षु वो चेतन है, इसलिए वो प्रमाण है, इसमें कोई अनिष्ट नहीं है, क्योंकि उसका कथनचित साधकतमपणे की प्राप्ति होती है, क्योंकि चेतनपना होने से जानने में साधकतम है, भावेंद्र के द्वारा जानते हैं। आत्मा का जो उपयोग है वह स्व और अर्थ की प्रमिति में साधकतमपना होने से उसके भावेंद्रपना स्वीकार किया जाता है। इसलिए भावेंद्रिय को आप प्रमाण करेंगे तो ठीक है, लेकिन द्रव्य नेत्रादि जो है वो प्रमाण नहीं है। यदि कोई यो कटाक्ष करे कि परशुना काष्ठम छिन्नति या छेदन क्रिया में साधकतम तो कुठार परसा वसूला आदि भी देखे जाते हैं, अतः जो जो छित्ती में साधकतम है वे वे चेतन प्रमाण हैं। इस व्याप्ति का विचार दोष हुआ सो यह तो न कहना, क्योंकि पूर्वोक्त अनुमान द्वारा स्वयं और अर्थ की व्यक्ति में साधकतम पने का अभाव परसों आदि में साधित किया है, अर्थात फरसा आदि तो व्यक्ति क्रिया को करने में प्रकृष्ट उपकारक नहीं है, जबकि सभी क्रियाओं में साधक संपन्ना प्रमाणपन के साथ व्याप्ति नहीं रखता है, अन्यथा तब तो फरसा दंड आदि को भी प्रमाणपन का प्रसंग हो जाएगा। हाँ, भाव इंद्रिय स्वरूप नेत्र कान आदि तो चेतन होने के कारण प्रमाण है, यह तो अनिष्ट नहीं है, यानी इष्ट ही है, क्योंकि उनको किसी अपेक्षा से व्यक्ति क्रिया का कर्मपना सिद्ध हो रहा है। आत्मा के उपयोग रूप ज्ञान को अपनी और अर्थ की प्रमिति करने में साधक कंपना है। जैन सिद्धांत में उस उपयोग को भावेंद्रियपना स्वीकार किया गया है, लब्धुपयोगो भावेंद्रियम। इसी प्रकार अग्नि की व्यक्ति और वाच्य अर्थ की व्यक्ति में भी अग्नि ज्ञान और वाच्य ज्ञान कारण है, धूम और शब्द तो कथमपि कारण नहीं है। अन्यथा सोते हुए बालक को या संकेत को नहीं ग्रहण करने वाले पुरुष को भी धूम और शब्द से अग्नि और वाच्यार्थ का ज्ञान हो जाना चाहिए था। हाँ, कर्ण ज्ञान के सहायक होने से धूम ज्ञान और शब्द ज्ञान उपचार से ज्ञापक माने जा सकते हैं। धूम का ज्ञान होने से अग्नि का ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान है कर्ण ज्ञान के साधक और सहायक होने से धूम ज्ञान और शब्द ज्ञान उपचार से ज्ञापक माने जा सकते हैं। यानी धूम के शब्द से या अग्नि के शब्द से धूम और अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। शब्द का ज्ञान अलग लेंगे, शब्द ज्ञान अलग और धूम ज्ञान। धूम ज्ञान अग्नि में अग्नि का ज्ञान होने में सहायक बनेगा, उपचार से ज्ञापक मानेंगे। और वाच्य का ज्ञान होने के लिए शब्द का ज्ञान, जैसे मैंने आत्मा शब्द का उच्चारण किया तो शब्द का ज्ञान, आत्मा शब्द का ज्ञान हुआ ना, तो यह आत्मा रूप वाच्य वस्तु को जानने में साधकतम बनेगा, मतलब उपचार से ज्ञापक बनेगा। उससे नियम से होगा ऐसा नियम नहीं है। कोणत्याही वस्तूचं
आत्मा हा शब्द उच्चारला तर ते शब्द ज्ञान झाले. तो आत्मा हा पदार्थ अर्थज्ञान आणि दोन्ही आहे पण ज्ञान नाही तरी सुद्धा वस्तूचं ज्ञान होणार नाही. तर तिन्ही असेल तरच जाणण्याची क्रिया होते. तीन क्या हुआ? शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान, तीसरा हा, आणि शब्द अर्थ आणि ज्ञान हे तीन. हाँ दोनों ही दिया. शब्दपुत्र अर्थपुत्र और ज्ञानपुत्र. शब्द अर्थ और ज्ञान. शब्द पिंची ठीक है. शब्द पिंची यह शब्द पिंची यह वस्तु अर्थ और इसका ज्ञान. जब तीनों की एकता होगी तभी वस्तु का ज्ञान होगा. ठीक है. चले आगे. हानादिवेदनम भिन्नम फलनिष्ठम प्रमाणतः तदा भिन्नम पुनः स्वार्थात् ज्ञान व्यावर्तनम समम सद्वादाश्रयणे युक्त मेतदप्यन्यथानतो हानादिवेदनस्यापि प्रमाणादभिदेक्षणात् हानादिवेदनं भिन्नं फलमिष्टं प्रमाणतः तदा भिन्नं पुनः स्वार्थात् ज्ञानव्यावर्तनं समं सद्वादाश्रयणे युक्त मेतदप्यन्यथानतो हानादिवेदनस्यापि प्रमाणादभिदेक्षणात्. हानादिवेदनम भिन्नम. प्रमाण के तीन दो फल माने हैं, एक साक्षात फल और एक कर्म प्राप्ति. साक्षात फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति. जब हमने किसी भी ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना तो उस वस्तु के संबंधी जो अज्ञान था वो निवृत्त हो गया. तो ये साक्षात फल है. और फिर उसके बाद वो वस्तु छोड़ने योग्य है यह है, हान का ज्ञान हुआ, वो ग्रहण करने योग्य है, उपादेय का ज्ञान हुआ, और उपेक्षणीय है, मतलब मध्यस्थ भाव रखने योग्य है. ऐसे तीन फल ये परम प्राप्ति करने हैं. तो एक कि प्रमाण से हानादि का जो ज्ञान हुआ वो फल भिन्न इष्ट है, मतलब उसको भिन्न माना है. और स्वार्थ ज्ञान व्यावर्तनम तद अभिन्नम. स्व और अर्थ संबंधी अज्ञान का दूर होना, अज्ञान निवृत्ति रूप जो फल है वह अभिन्न है. मतलब एक साथ ही हो रहा है. अज्ञान निवृत्ति रूप फल जो है वो ज्ञान के साथ ही मिल रहा है, प्रमाण के साथ ही वो फल मिल रहा है. और हानादिवेदन जो भिन्न है वो परंपरा से मिल रहा है, उसके बाद में मिल रहा है. तो यह इसलिए उसको भिन्न कहा, हानादिवेदन को भिन्न कहा और अज्ञान निवृत्ति को अभिन्न कहा. उसी समय मिलने से दो फल है. फल साक्षात साक्षात का अज्ञान निवृत्ति. और यहाँ पर हान ने छोड़ना, उपादान मतलब ग्रहण करना, और उपेक्षा मतलब मध्यस्थ भाव. तीन में से कोई ना कोई आता है. जैसे हमने काटा है, जाना, तो उसको ज्ञान क्या हुआ, उसके बाद में ये छोड़ने योग्य. हान दूध है, उसको जाना तो अभी मुझे ग्रहण करना है, उसको उपादान का ज्ञान हुआ. और जिसके बारे में अपने को कोई प्रयोजन नहीं है तो उसके बारे में हान और उपादान दोनों ज्ञान नहीं होते, उपेक्षा भाव मध्यस्थ ये ज्ञान होता है. तो ये जो फल है इसको भिन्न करें, क्योंकि ये उसी समय नहीं मिलता है, उसके बाद में मिलता है. और ये साक्षात फल इसको अभिन्न करें.
भिन्न अभिन्न दोनों है, लेकिन एक पहले एक ऐसा। तो आचार्य कह रहे कि ये बात स्याद्वाद का आश्रय करने पर युक्त है। हम स्याद्वादी तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उसको सर्वथा भिन्न है सर्वथा अभिन्न कहते, तो आपके यहाँ ये सिद्ध नहीं होता है। स्याद्वाद का आश्रय करने पर ये उत्तम एतद अपि अन्यथा न तो, अन्यथा आप यदि स्याद्वाद का आश्रय नहीं लेंगे तो ये युक्त नहीं है। हानादि वेदनस्यापि प्रमाणात अभिद ईक्षणात्, ये हानादि फल है ये भी सर्वथा भिन्न नहीं है, ये क्या है प्रमाण से अभिद, अभिद मतलब अभिन्न, तो उसका भेद नहीं है ऐसा देखा जाने से। अनादिक वेदन जो ज्ञान हो रहा है वो भी प्रमाण से सर्वथा भिन्न नहीं है, वो भी कथनचित अभिन्न है, क्योंकि जिसने जाना उसको ही हान का ज्ञान हुआ, उसको ही उपादान का ज्ञान हुआ, उसको ही उपेक्षा का, तो अलग नहीं है। जो जानता है वही छोड़ता है, वही ग्रहण करता है, वही उपेक्षा भाव करता है, इसलिए दोनों में भेद है क्या? नहीं है, इसलिए सर्वथा भेद नहीं है, ये वो कह रहा था ना। तो इसलिए आचार्य ने कहा हमारे स्याद्वाद में तो आप जो बोल रहे हो वो सिद्ध होता है, लेकिन हानादिक जो फल है वो भी सर्वथा भिन्न नहीं है, वो भी कथनचित अभिन्न है, क्योंकि दोनों एक है, जो जिसने जाना उसने छोड़ा है, दो अलग अलग नहीं है। हे पदार्थ में हान का ज्ञान करना और आदि पद से उपादेय में उपादान रूप से समझना तथा उपेक्षणीय में उपेक्षा ज्ञान होना, ये तीनों ज्ञान रूप फल तो प्रमाण से भिन्न इष्ट किए गए हैं। और फिर उस क्षण अपने तथा अर्थ के विषय में अज्ञान निवृत्ति रूप प्रवृत्ति का होना तो प्रमाण से अभिन्न फल है। ऐसा वो दूसरा कोई परवादी कह रहा है, तो आचार्य उसको कह रहे कि ये हमारे स्याद्वाद सिद्धांत में तो सिद्ध होता है। हाँ। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धांत के आश्रय करने पर तो यह भेद अभेद की व्यवस्था करना युक्त भी है, अन्यथा यानी अन्य प्रकार बौद्धों के मतानुसार प्रमाण और फल का सर्वथा अभेद मानना और वैशेषिकों के मतानुसार प्रमाण और फल का सर्वथा भेद मानना तो समुचित नहीं है। वैशेषिक सर्वथा दोनों को भिन्न नहीं मानते, प्रमाण को और फल को, और बौद्ध जो है सर्वथा क्या मानते? अभेद मानते हैं। हे समजलं नाही का? समजलं का? प्रमाण म्हणजे जाणणं, त्याचं फळ काय मिळते आपल्याला? आता मी आत्म्यासंबंधी जाणलो तर आत्म्याचं ज्ञान दूर झालं। आता प्रमाणाची व्याख्या जाणली, प्रमाण काय माहित नव्हतं मला अगोदर, आता प्रमाणाची व्याख्या जाणली म्हणजे प्रमाण काय ते कळालं ना, ते प्रमाणासंबंधीचं अज्ञान दूर होणं, हे फळ, ते कुठलेही जाणण्याचं फळ काय? अज्ञान निवृत्ती, ते त्या संबंधीचं अज्ञान दूर होणं। जाणतो कशासाठी आपण? कशासाठी स्वाध्याय करायचं? आपलं अज्ञान दूर करण्यासाठी। अज्ञान निवृत्ती हे फळ आहे, साक्षात फळ म्हणतो त्याला, ज्याला जाणलं त्याच वेळेला ते फळ मिळालं, आणि त्याच्यानंतर मग अज्ञान दूर झाल्यानंतर पुन्हा आणखीन काय फळ मिळते? हे ग्रहण करण्यायोग्य आहे किंवा हे सोडण्यायोग्य आहे। प्रत्येक वस्तूला बघितल्यानंतर काय ना काहीतरी आपण तिथे विचार करतो ना, ही वस्तू सोडण्यायोग्य आहे, ही ग्रहण करायला मला लिहायचं आहे, तर ही वस्तू ग्रहण करण्यायोग्य आहे, कापड ग्रहण करण्यायोग्य आहे, असं तिथं हे, आणि ते फळावर लिहिलेलं होतं ते हाण म्हणजे ते सोडण्यायोग्य म्हणजे मिटवण्यायोग्य आहे, असं ज्ञान झालं ना तिथं। तर हे सांगतात की हान उपादानाने उपेक्षा हे नंतर मिळणारं फळ आहे आणि अज्ञान निवृत्ती त्याच वेळा मिळणारं फळ आहे, म्हणून ते अभिन्न आणि भिन्न आहे असं म्हणत होते। तर आचार्य म्हणतात की दोन्हीमध्ये भिन्नता अभिन्नता कथनचित भिन्न आणि कथनचित अभिन्न आहे। हे सोडणं, ग्रहण करणं आणि उपेक्षा हे फळ हे पण सर्वथा भिन्न नाही आहे, कारण ज्याने जाणलं होतं त्यानेच सोडलं ना, ते दोन्ही एक व्यक्ती आहे की दोन भिन्न व्यक्ती आहेत? एकच व्यक्ती आहे, त्यामुळे अभिन्न आहे ते पण असं। हान उपादान और उपेक्षा के ज्ञान का भी प्रमाण से कथनचित अभेद दिख रहा है, यानी ये प्रमाण से सर्वथा भिन्न नहीं है। कभी घट, सर्प, चंद्रमा आदि को देखकर कुछ समय पीछे उपादान, हान और उपेक्षा बुद्धियां होती हैं, तीन उदाहरण दिए। घट को ग्रहण करना, सर्प को छोड़ना, और चंद्रमा को कुछ ग्रहण भी नहीं करना, छोड़ना भी नहीं, उपेक्षा। आणि ह्याच्यामध्ये भिन्न कसं की अभिन्न की कथनचित भिन्न। गुड।
हे ज्या वेळेला जाणलं त्याच वेळेला अज्ञान निवृत्ती झाली म्हणून त्याला अभिनय असं म्हणतात. भिन्न म्हणजे दोन भिन्न आहेत, एक साधन आहे आणि एक फळ आहे. संज्ञा लक्षण प्रयोजनाच्या प्रश्न सगळ्यामध्ये कथनचित भेद असतो. आत्मा आणि ज्ञानामध्ये पण भेद आहे की नाही, तर संज्ञा लक्षण प्रयोजनाच्या प्रश्न भेद आहे. समय भेद की अपेक्षा भेद है ना यहाँ पर। हाँ उसी समय नहीं होगा। हाँ ये अज्ञान निकलती तो उसी समय होगी, पर हे उपाधि उसके बाद होगी। बाद में इस अपेक्षा से ये भिन्न है और अभिन्न भी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंदर हो रहा है उस अपेक्षा से अभिन्न। ये वाला इसमें भेद कैसा साक्षात इसमें भेद कैसा सिद्ध करेंगे? कथनचित इसमें सर्वथा अभेद नहीं ना, हाँ। कथनचित भेद भी है ना। हाँ शादवाद में हाँ प्रमाण से फल भिन्न है क्या भिन्न है? हाँ तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है। हाँ। उसमें कहा था कि ये अभिन्न है और ये भिन्न है, हाँ। लेकिन आचार्य इसको अभिन्न सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे अज्ञान निवृत्ति रूप फल है वो कथनचित भिन्न भी है। हाँ, भिन्न कैसे है? और क्यों? ज्ञान अलग है हाँ। और उसका फल अलग है। अलग अलग है, दोनों की डेफिनेशन अलग है ना। हमारे तो अच्छा करो सब कुछ स्पष्ट हो। यानी ये प्रमाण से सर्वथा भिन्न नहीं है, ये हो गया। ध्यान उपादान भान उपेक्षा बुद्धियां होती हैं और कभी प्रमाण के समय ही उपादान आदि बुद्धियां संकरात्मक हो जाती हैं। यानी जिस समय ये प्रमाण के समय ही उपादान आदि हाँ, कभी कभी भाई उसी समय उपादान हानि वो तुरंत हो जाता है ना, उसी समय काटा ही जाना तो उसी समय ये छोड़ने हो गए सब ज्ञान हो जाता है। हाँ, अज्ञान निवृत्ति तो नियम से प्रमाण के समय में ही होती है, ये तो नियम है। अतः प्रमाण और फल का कथनचित भेदाभेद मानना ही सर्वसम्मत होना चाहिए। आनोपादान उपेक्ष्य ज्ञानम व्यवहितम फलम प्रमाणस्य अज्ञान व्यावृत्ति ही अव्यवहितम इति अपि स्याद्वाद आश्रयने युक्तम अन्यथा तद अयोगात् हानादि ज्ञानस्य अपि प्रमाणात् कथनचित् व्यवधान उपलब्धेः सर्वथा व्यवहितत्वात् व्यवहितत्व असिद्धेः। वही जो ऊपर बात बताई उसी को स्पष्ट किया है। हान उपादान और उपेक्षा करने योग्य का जो ज्ञान हुआ वो व्यवहित फल है, मतलब कुछ समय बाद मिलने वाला है। व्यवहित मतलब बीच में व्यवधान है, हाँ व्यवधान है व्यवहित म्हणजे। आणि प्रमाण का जो अज्ञान व्यावृत्ति रूप फल है वो अव्यवहित है, मतलब उसमें व्यवधान नहीं है। जिस समय जाना उसी समय अज्ञान निवृत्ति हो गई, ऐसा कोई मानते हैं तो आचार्य कह रहे ऐसी बात भी स्यादवाद का आश्रय करने पर ही युक्त है, अन्यथा वह घटित नहीं होती है। स्यादवाद मानेंगे कथनचित भेद कथनचित अभेद तो ये बात सिद्ध होती है। और हानादि का जो ज्ञान हुआ उसका भी प्रमाणात वो भी प्रमाण से कथनचित उसमें भी अव्यवधान की उपलब्धि है, सर्वथा व्यवधान ऐसा नहीं। जब कभी कभी किसी जब जानते तभी उसी समय में उसके बारे में हान उपादान भाव हो जाता है, ग्रहण करने वगैरह छोड़नी होती है, कभी बाद में होता है। तो सर्वथा व्यवहितपने की असिद्धि है। सर्वथा वो व्यवहित फल मतलब अंतर से होने वाला फल नहीं है, तुरंत कभी होता है कभी बाद में होता है। हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना, उपेक्षणीय की अपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा करना, ये कृतियां या इनका ज्ञान तो प्रमाण के व्यवहित फल हैं, क्योंकि प्रमाण होने के पीछे होने वाले हैं और उस विषय के अज्ञान की व्यावृत्ति हो जाना साक्षात अव्यवहित फल है। कारण की प्रमिति उसी समय हो जाती है। यह कथनचित भेदाभेद का सिद्धांत भी कथनचितवाद अथवा अनेकांत मत का सहारा लेने पर युक्त होगा, अन्यथा उस प्रमाण फल पने का अयोग है। क्वचित हे का छोड़ना आदि ज्ञान भी प्रमाण से कथनचित व्यवधान रहित पने से होते हुए देखे जाते हैं, अतः सभी प्रकारों से उनको व्यवहितपना असिद्ध है। इसी प्रकार को ग्रंथकार स्पष्ट रूप से भविष्य ग्रंथ द्वारा कथन करते हैं।
आगे सिद्ध करने वाले। हाँ। येने वार्तो मया ज्ञातस् येन व्यत्यजते धुना गृह्येतोपेक्षते चेति तदेकं केन निश्यते वेदेकान्ते पुनर्न स्यात् प्रमाणफलता गतिः संतानान्तर्वक्ष्वेष्टै विकित्रात्मनि संविदौ येनेवार्तो मया ज्ञातस्तेनैव त्यज्यते गुणा गृह्येतोपेक्षते चेति तदैक्यं केन निश्यते वेदेकान्ते पुनर्न स्यात् प्रमाणफलता गतिः संतानान्तर्वक्ष्वेष्टै विकित्रात्मनि संविदौ। एनैव अर्थः मया ज्ञातः। जिस मुझने अर्थ को जाना, तेनैव अधुना त्यज्यते। कल मैंने जाना था ना कि ऐसे वस्तु में ऐसे ऐसे दोष होते हैं, तो जाना था, ज्ञान हुआ, और आज उसको त्याग कर दिया। तो जिस मैंने कल जाना था उसने आज उसका त्याग कर दिया, दूसरे ने नहीं। गुरु ये तो क्या उसी ने ग्रहण किया, जिसने जाना था उसी ने ग्रहण किया, और जिसने जाना था उसी ने उपेक्षा कर ली, उसको ग्रहण भी नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, उसको केवल जान लिया, वो उपेक्षा है। इति तद ऐक्यम केन न निश्चयते। तो इस प्रकार फल में और प्रमाण में ऐक्य है, ऐसा कौन नहीं चाहता है? किसके द्वारा इष्ट नहीं है? मतलब सभी ये जानते हैं कि जो जानता है वही छोड़ता है या वही ग्रहण करता है, इसलिए दोनों में क्या है? एकता है, अभेद है। मतलब अनादिक में और प्रमाण में सर्वथा भेद नहीं है, क्योंकि जिसने जाना उसने छोड़ा, दोनों एक व्यक्ति है, इसलिए उसमें कथनचित अभेद है। भेदैकांति पुनः और सर्वथा भेद मानेंगे तो क्या होगा? नस्य प्रमाण फलता गति, प्रमाण और फलपना, ऐसा ज्ञान नहीं, ये प्रमाण और ये फल है, ऐसा दोनों अलग ही है, सर्वथा भिन्न है। तो ये प्रमाण है, ये उसका फल है, ये ज्ञान ही नहीं होगा यदि सर्वथा भेद मानेंगे तो। जैसे उदाहरण दिया कि एकत्र आत्मनि संविदो हो स्वइष्टे अपि संतानांतर्गत प्रमाण फलता गति न स्यात्, ऐसा बताया। जैसे उन्होंने बौद्धों ने संतान मानी है, दो भिन्न संतान। जैसे मुझे ज्ञान हुआ, मेरी संतान अलग, आपको ज्ञान हो रहा है, आपकी संतान अलग, तो मेरे संतान को जो ज्ञान हुआ उससे आपके संतान को होगा क्या? नहीं होगा। तो दो भिन्न संतान अलग मानते हैं ना, देवदत्त की ज्ञान अलग है, इंद्रदत्त की अलग है, तो दो जैसे भिन्न मानते हो, ऐसे दो भिन्न है क्या? दो ज्ञान, प्रमाण और फल, ये दो ऐसे भिन्न नहीं है। एक ही आत्मा में दो प्रकार का जो ज्ञान है, तो उसमें प्रमाणपना और फलपना, ये दोनों एक ही आत्मा के दो ज्ञानों में निर्णय किया गया है, तो उसमें दो संतान की अपेक्षा से भेद नहीं है। सर्वथा भेद मानेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। हाँ, जैसे सर्वथा भेद है, एक नहीं है दोनों, तो ऐसे एक ही व्यक्ति को जो दो ज्ञान हुए, प्रमाण रूप और फल रूप, उनमें सर्वथा भेद नहीं है, कथनचित अभेद है। हाँ, सर्वथा भेद नहीं है, दो संतान सर्वथा भिन्न है, देवदत्त वैसा नहीं है, प्रमाण और फल वैसा भिन्न नहीं है। जानने की अपेक्षा अभिन्न है और ज्ञान की अपेक्षा भिन्न है। हाँ। जिस ही मुझने अर्थ को जाना था, उसी मेरे द्वारा वह हे अर्थ अब छोड़ दिया जा रहा है, और मैंने जो अर्थ जाना था वह उपादेय अर्थ मुझसे ग्रहण किया जाता है। मैंने जाना था, मैंने ग्रहण किया। अथवा जो अप्रयोजनीय अर्थ मैंने जाना था वही मुझसे उपेक्षणीय हो रहा है। इस प्रकार उसी समय प्रमाण और फल का एकपना किसके द्वारा इष्ट नहीं किया गया है, अर्थात
प्रमाण के हान बुद्धि आदि फल भी प्रमाण के समवर्ती होकर अव्यवहित अभिन्न फल प्रतीत हो रहे हैं। यह बात सबको माननी पड़ती है। प्रमाण के हान बुद्धि आदि फल भी, लेकिन यह काल की अपेक्षा नहीं सिद्ध की है, हाँ। व्यक्ति की अपेक्षा सिद्ध की है। वस्तु की अपेक्षा नहीं। वस्तु की जो मतलब विचरण, जिस वक्त जो नहीं, ज्ञान प्रमाण और फल इन दोनों में अभेदपना सिद्ध कर रहे हैं ना। हाँ। तो क्यों अभेद है कि क्योंकि वो दोनों एक ही व्यक्ति है, जिसने जाना था और इसने छोड़ा हाँ। या ग्रहण किया, वो दोनों एक ही है। इन्होंने जो अभी समय की यहाँ लगा दिया ना, तो समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एने व अर्थ मैं अपने आप का तेने व अधुना तेजले काल भेद दिखाया ना बेटा, काल भेद दिखाया। काल की अपेक्षा नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ एक आत्मा, एक कर्ता, दोनों का कर्ता एक है, ये सिद्ध कर रहे जब काल की अपेक्षा दिखाएंगे तो भिन्न तो दिखाएंगे। यदि यहाँ एकांत रूप से सर्वथा भेद माना जाएगा, हाँ, तेच की त्याने अर्थ करताना समस्येवरती घेतले ना, ते मागच्या ह्याच्यात सिद्ध केलं त्यांनी, इथं ते सिद्ध करत नाही। समसमयवरती सिद्ध नाही करायचं, करता एक आहे सिद्ध करत नाही। करता एक सिद्ध करायचं। म्हणून अभेद आहे। यदि यहाँ एकांत रूप से सर्वथा भेद माना जाएगा, तब तो फिर प्रमाणपने और फलपने का निर्णय नहीं हो सकेगा। जैसे कि देवदत्त के घट ज्ञान का फल अन्य संतान माने गए इंद्रदत्त की पट ज्ञप्ति या हान आदि ज्ञान नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार अपने अभीष्ट विवक्षित एक आत्मा में भी उत्पन्न हुए सर्वथा भिन्न दो ज्ञानों में प्रमाणपन और फलपन निर्णीत नहीं किए हो सकता है। दो संतान में प्रमाण और फल के संबंध नहीं होता। ऐसे एक व्यक्ति को जो दो ज्ञान हुए, प्रमाण ज्ञान और फल ज्ञान, इसमें भी सर्वथा भेद मानेंगे तो उसका वो फल ऐसे सिद्ध ही नहीं होगा। एका व्यक्तीमध्ये जर मानलं ते भिन्न आहे, ते सिद्धच होणार। भिन्न व्यक्तीमध्ये नाही। आणि भिन्न व्यक्तीमध्ये जसं दोन भिन्न आहे, त्याचं ते प्रमाण एका व्यक्तीच्या प्रमाणाचं पण दुसऱ्या व्यक्तीला मिळत नाही। दोन संतान नहीं एकेन प्रमिते अर्थे परस्य हानादि वेदनम तत्प्रमाण फलम युक्तम अति प्रसंगात। नहीं, एकेन प्रमिते अर्थे, एक किसी व्यक्ति ने जाने हुए पदार्थ में दूसरे को हानि का ज्ञान नहीं होता है। मैंने जाना और आपको हान रूप और उपादान फल नहीं मिलेगा, तत्प्रमाण फल में ऐसा मानने तो नहीं है, नहीं तो फिर अति प्रसंग दोष आएगा। हम जानेंगे और दूसरों पर हान उपादान हो जाएगा। यस्य यत्र प्रमाणम ज्ञानम तस्य एव तत्र फल ज्ञानम इति उपगमे सिद्धम। जिसका जिसमें प्रमाण ज्ञान हुआ है, उसका ही उसमें फल ज्ञान होता है, ऐसा स्वीकार करने पर सिद्ध होता है। प्रमाण फलियो एक प्रमातृ आत्मकयोः एकत्वम। प्रमाण और फल में एक प्रमाता स्वरूप आत्मा में एकत्व है। प्रमाण रूप आत्मा, प्रमाता और फल रूप जो जिसको मिला वो आत्मा, इन दोनों में एकत्व है, दो आत्मा अलग नहीं है। प्रमाण रूप आत्मा और फल को जान रहा है वो आत्मा, दो अलग नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से अभिन्नत्व है, हाँ। और प्रमाण फल की अपेक्षा से भिन्नत्व है। हाँ। न च एवं तयोः भेद प्रतिभासे विरुध्यते विशेष अपेक्षया तस्य व्यवस्थानात्। और ऐसा मानने पर भी उन दोनों में भेद का प्रतिभाष्य है। प्रमाण और फल में जो भेद का ज्ञान हो रहा है, वो भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विशेष की अपेक्षा से प्रमाण का अर्थ अलग है, फल का अर्थ अलग है, तो विशेष की अपेक्षा से उन दोनों की व्यवस्था है। जो प्रमाण किसको कहेंगे, स्वार्थ व्यवसाय को प्रमाण कहेंगे, और फल किसको कहेंगे, अज्ञान की निवृत्ति को फल कहेंगे। तो इन दोनों में भेद है, मतलब एक प्रमाता की अपेक्षा से अभेद है और दोनों का लक्षण अलग है, इसलिए भेद है। आता इथं फक्त ते प्रमाण आणि फल हे दोन सिद्ध करायला लागले, प्रमाण आणि फल।
एक पुरुष के द्वारा अर्थ की प्रमिति कर चुकने पर दूसरे पुरुष के हुआ हान या मिथ्या आदि का ज्ञान उस पूर्व पुरुष के प्रमाण का फल है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि अति प्रसंग दोष हो जाएगा। यानी चाहे जिसके ज्ञान से किसी भी तटस्थ पुरुष को ज्ञप्ति होना बन बैठेगा, तब तो सर्वज्ञ के ज्ञान से अल्पज्ञों को भी संपूर्ण पदार्थों की प्रत्यक्ष ज्ञप्ति हो जाएगी। स्नेही पंडितों के पुत्र मूर्ख नहीं रह सकेंगे, उनको कौन रोक सकेगा। यदि वैशेषिक यूं कहें कि जिस आत्मा को जिस नए ज्ञान में प्रमाण ज्ञान हुआ है, उसी आत्मा को इस नए में हुआ हान आदि का ज्ञान तो फल ज्ञान माना जाएगा। पंडित सब पढ़ लेंगे और पुत्र को सब ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अज्ञान दूर हो जाएगा। अच्छा होगा। अन्य का अन्य में नहीं, इस प्रकार नियम का संकोच स्वीकार करने पर तो एक प्रमाता स्वरूप प्रमाण और फल को एक पना अभेद सिद्ध हो गया। यही तो हम शास्त्रवादी कह रहे हैं। इस प्रकार कथनचित अभेद हो जाने पर उन प्रमाण फलों का कथनचित भिन्न रूप से दिखना विरुद्ध पड़ जाएगा। सो नहीं समझना। कारण की विशेष की अपेक्षा से उनमें भेद प्रतिभास की व्यवस्था हो रही है। एक ज्ञान में प्रमाणपन और प्रमिति जैसे अविभक्त हो रहे हैं, उसी प्रकार किसी ज्ञान में हानोपादान बुद्धियां भी शंकर पने से तदात्मक हो रही हैं, ऐसा अनुभव में आ रहा है। बढ़िया क्षयोत्सव होने पर प्रमाण काल में ही क्वचित प्रमाण से अभिन्न हान उपादान बुद्धियां हो जाती हैं। अच्छा, क्षयोत्सव अच्छा होने पर तीनों एक साथ तो उसी समय जाना, तो उसी समय हान उपादान केवल ज्ञानी महाराज के उसी समय निज स्वरूप में से भिन्न संपूर्ण पदार्थों में प्रमाणात्मक उपेक्षा बुद्धि हो रही है। विशेष अंशों की अपेक्षा प्रमाण और उपेक्षा बुद्धि में कथनचित भेद भी है। कथनचित अभेद नहीं, कथनचित भेद से सिद्ध है। केवल ज्ञानी महाराज, केवल भगवान, केवल महाराज। हाँ। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपने को जानिए। प्रमाता प्रमिति प्रमाण ये सब व्यवस्था जिसमें है, ऐसा मैं एक अभेद स्वरूप पदार्थ हूँ। मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमिति, मैं ही प्रमाण हूँ। यह मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान रत्नाकर अंदर लहरा रहा है। उस ज्ञान रत्नाकर में डुबकी लगाइए, मग्न हो जाइए। ये बाहर का खुदगर पिंडमय नहीं हूँ, ये भीतर का ज्ञान समुद्रमय हूँ। इस ज्ञान सागर में मग्न होने पर भी आनंद की लहरें उमड़ती हैं। ज्ञानानंद स्वरूप परम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव